आज मेरे कोरोना के पूरे 11 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं करीब 90% तक रिकवर हो चुका हूँ। तो आज मैं आपके साथ सोचा कि मैं अपनी कोरोना की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की और किन किन जगहों पर मुझे लगा कि अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं बची है कि मैं इस बीमारी से अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँगा। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोरोना हुआ है। दोस्तों करीब बात है आज के 14 या 15 दिन पुरानी, मुझे नॉर्मल हल्का सा जुकाम हो गया था। एक्चुअली मुझे धुआं एवं धूल से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है, तो मैंने ड्राइव किया तो उस वजह से मुझे धूल अंदर चली गई और तो मुझे लगा कि मुझे एलर्जी हो गई है और मेरी दोनों नाक अपने आप बंद हो गई। तो ऐसा 1 या 2 दिन लगातार चलता रहा, मैं इसे नॉर्मल लेता रहा जिससे मुझे कुछ खास टेंशन नहीं हो। पर 2 या 3 दिन बाद ये मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ने लगी। एक्चुअली मेरी फैमिली मेरे साथ रहती थी, तो मैंने पहले ही दिन से मास्क पहन लिया था, क्योंकि अगर आपको इस मौसम चेंज में जुकाम भी हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा जुकाम को एक दूसरे में फैलाते हैं और मैं वो नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से मुझे किसी फैमिली मेम्बर को जुकाम या नॉइजर हो जाए। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन ही मास्क पहनना शुरू कर दिया था। मैं 2 मास्क प्रॉपर वे में पहनता था। पहले नीचे पहनता था सर्जिकल और ऊपर से N95। तो दोस्तों ये तो मेरा पहले दिन से ही एक्टिविटी थी, पर एक्चुअली मेरा दिमाग में जो चीज़ सेट थी वो थी कि मुझे एलर्जी हुई है। मेरे दिमाग में कोरोना जैसी कोई भी चीज़ नहीं दिमाग में आई थी और मैं इसे बहुत ही लाइटली ले रहा था। तो ऐसा 2-3 दिन चलता रहा, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आया, ना मेरा गला ख़राब हुआ, ना मुझे बुखार आया। तो मैं और ज़्यादा निश्चिंत हो गया कि मुझे सिर्फ एलर्जी हुई है, मुझे कोरोना नहीं हुआ है। पर ऐसे 3 से 4 दिन बीत गए और अचानक मुझे एक दिन फीवर आ गया। मेरे शरीर में, हाथ पैर में दर्द होना शुरू हुआ। मेरी नाक पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, अब हल्की हल्की गले में खराश भी हो गई थी। तो जब मेरा शरीर टूटने लगा तो मैंने सोचा लाओ चेक करते हैं। तो जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर करीब 99.5 या 6 के करीब पहुंच गया था। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे एक बार हल्का सा शक हुआ 4 या 5 दिन बाद कि मुझे कुछ कोरोना के जो लक्षण हैं वो मुझे अपनी बॉडी में दिख रहे हैं। तो मैंने एहतियातन अपने आप को सोचा कि मैं एक बार चेक ज़रूर करवा लेता हूँ, क्योंकि अगर कोरोना है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है बड़ी। तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने अपना एंटीजन टेस्ट करवाया। तो जब एंटीजन करवाया तो वहाँ पर वो एंटीजन मेरा पॉजिटिव निकला। तो जब एंटीजन पॉजिटिव निकला तो उस टाइम मैंने बहुत लाइटली लिया कि कोरोना है, सबको होता है, मुझे भी हो गया। तो ये सोच के उसके साथ डॉक्टर ने कुछ मुझे दवाई भी रिकमेंड कर दी, पर मैं बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा था। उस वक्त तक मेरे दिमाग में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। बस मुझे हल्का सा फीवर था, हल्की सी गले में खराश थी और मेरी नाक बंद थी। और मेरे दिमाग में ये अभी तक सेट था कि मुझे कोरोना नहीं, मुझे एलर्जी है। पर जब टेस्ट पॉजिटिव निकला, मैं घर आया, मैंने अपने आप को पूरा आइसोलेशन में डाल लिया और मैं एक्चुअली अपने घर से थोड़ा दूर रहने लगा एक रूम लेकर। तो वहाँ पर रूम लेने के बाद मैं सुबह से शाम तक तो बहुत अच्छे से बीत गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब फीवर आए तो मैं पैरासीटामोल और जो डॉक्टर ने दवाई रिकमेंड की थी वो दवाई खा लेता था। पर इसके साथ मैंने एलोपैथी के साथ साथ मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद पे भी बहुत ज़्यादा दवाई खाई है मैंने, जिससे मुझे आई थिंक लगता है कि मेरी रिकवरी जो हुई है वो फास्ट हुई है और मुझे ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। तो मैं उसके बारे में आपके से बात करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर क्या हुआ। दोस्तों एक्चुअली मैं शाम को ऐसे लेटा था तो आदत वही ख़राब, मैंने क्या किया, मोबाइल खोला और उसमें कोरोना डाल के मैंने सर्च किया। तो जैसा आप देखते हैं कि मतलब अच्छे वीडियोस आने के साथ, कुछ नॉलेजेबल वीडियो आने के साथ कुछ न्यूज़ आ जाती है या कुछ ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो ठीक वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने 1-2 ऐसे वीडियो देख लिया जिसमें दिखाया गया कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपके शरीर में दर्द आ जाता है, कमज़ोरी हो जाती है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख ली जिससे मतलब मेरा दिल घबराना शुरू हो गया। तो मैंने तुरंत ही फ़ोन को बंद करके रख दिया। मैं लेटा था, मुश्किल से 5 या 6 मिनट बीते होंगे कि अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जब ऐसी कंडीशन आई तो मैं जल्दी खड़ा हुआ,
मैंने तुरंत अपना मुंह धोया जल्दी जल्दी कि अभी अगर मैं बेहोश हो जाता हूँ तो मेरे पास कोई भी बैकअप सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मैं अकेला आइसोलेट था। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो मुझे सपोर्ट मिल सके। तो यही सोच के मैं जल्दी जल्दी मैंने मुंह धोया और मैं निकल गया छत पे कि अब मैं थोड़ा छत पे टहलूँगा, थोड़ी फ्रेश एयर लूँगा, तब मुझे अच्छा फील होगा। तो मैं मुंह धो के जब ऊपर गया तो मैंने चटाई बिछाई और मैं वहाँ लेट गया। पर दिमाग में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा सेट हो चुकी थी कि कोरोना से मौत हो रही है, ये हो रहा है, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। मैं वहाँ पर भी लेटे लेटे मुझे ऐसा फील हो कि मैं सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा हूँ। मेरी घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा वॉक भी कर रहा था। और मतलब कुल मिला के कोरोना की दहशत ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से ख़राब करके रखा था। मैंने अचानक फिर अपने घर फ़ोन मिलाया। तो फ़ोन मिलाने से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरे लाइफ में कि मैं एक्चुअली पहले से एलर्जिक हूँ धुआं एवं धूल से। तो घर वालों ने मेरा माइंड डाइवर्ट करने में मेरी बहुत मदद की। वो ये बोले कि तुम एज अ कोरोना पेशेंट, मतलब तुम्हें कोरोना नहीं है, तुम्हारे साथ जो फॉल्स हुआ है, मतलब जो चेक हुआ है, एंटीजन हुआ है, वो रिजल्ट्स गलत आए हैं, तुम्हें मेनली एलर्जी की प्रॉब्लम है और वही तुम्हारी बढ़ रही है। तो जब उन लोगों से मेरी करीब आधे घंटे बात हुई तो एक बार रियलाइज़ दिमाग को भी मैंने करा लिया 70-80% कि हाँ, मैं एज ए कोरोना पेशेंट नहीं, मुझे एलर्जी हुई है। ये हर बार हो जाती है, हर 2-3 साल में मुझे एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। तो बस ये अपने आप को रियलाइज़ करा लिया। पर दोस्तों, मुझे तब भी इतना सोचने के बाद, इतना करने के बाद भी जो दिमाग में 30% डर बच रहा था, वो मुझे रात में सोने नहीं दे रहा था। मुझे 100% लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे किसी भी वक्त मैं सांस नहीं ले पाऊँगा और आई थिंक मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो एक वीडियो ने मेरी सिंपल लाइफ से मुझे एकदम क्रिटिकल लाइफ में ला के खड़ा कर दिया था, जहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी भी जाते हुए लग रही थी। तो वो रात ऐसे बैठे बैठे बीत गई। तो करीब 3 या 4 बजे मैं छत पे ही सो गया। तो सुबह मेरी जब नींद खुली 8-9 बजे, तो मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था, पर उतना अच्छा नहीं फील कर रहा था। अब मेरी सी हल्की हल्की सांस फूलनी शुरू हो गई थी और ये मेरे करीब 5 से 6 दिन बाद के लक्षण सामने आने लगे थे। प्रॉपर मेडिकेशन चल रहा था, मैं आयुर्वेदिक दवाई भी ले रहा था, पर मैंने इस ड्यूरेशन में पूरी तरह से न्यूज़ देखना, मोबाइल पर ये सारे वीडियोस देखना पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि उस एक वीडियो ने मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मचा दी थी कि अब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आई थिंक सर्वाइव कर पाऊँगा। तो ऐसे करते करते फिर शाम हुई, फिर घर वालों से बात हुई, तो दिमाग में वो बस डाले जा रहे थे कि तुम एज अ कोरोना पेशेंट नहीं, तुम्हें एलर्जी है। दोस्तों, मैंने भी धीरे धीरे अपने आप को ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं इसमें सक्सेस हुआ। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो अगर वाकई में आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं एक सही टाइम पे, तो आप उन जो आपको क्रिटिकल सिचुएशन फेस करनी है उससे पहले ही आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे करके 6-7 दिन तो बीत गए, पर मुझे एक्चुअली ब्रीथ लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा यहाँ पूरा कफ स्टोर हो गया था, मेरा गला काफ़ी हद तक बंद हो गया था। तब मैं क्या करता था कि रात में उठ के 4 से 5 बार मैं स्टीम ज़रूर लेता था। मैं उसमें जो स्टीम वाला कैप्सूल या विक्स डाल लेता था, जिससे मैं अपनी नाक को और अपने थ्रोट को साफ़ करने की पूरी कोशिश करता था, क्योंकि दिमाग में डर सेट हो गया था कहीं ना कहीं कि अगर ये जाम हो गया तो मेरे पास ऑक्सीजन का बैकअप नहीं है, मेरे पास कोई इस समय मेडिकल सपोर्ट नहीं है। अगर मैं धोखे से बेहोश हो गया तो आई थिंक मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस चक्कर में मैं रात में उठ के 5 से 6 बार लगातार स्टीम लेता था। मैं इसके साथ कुछ और भी चीज़ें यूज़ करता था जो मेरी नाक खोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती थी मेरे लिए। तो ऐसा करते करते करीब 7 से 8 दिन बीत गए थे और मैं प्रॉपर वे में दवा खा रहा था। मैंने करीब 4 से 5 दिन तक दवा खा ली थी, मतलब टेस्ट कराने के बाद से, और मुझे करीब 7 से 8 दिन बीत गए थे अपने कोरोना के लक्षण आने के बाद। तो ऐसा चलता रहा कंटिन्यूसली। मैं स्टीम भी बहुत ज़्यादा लेता था और उसके साथ मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा करता था, वो था गर्म पानी पीना। मैं पूरे दिन में करीब 10 से 12 घंटे में हर 5 मिनट में मैं एक गर्म पानी का सिप ज़रूर लेता था
और वो मेरे गले को साफ़ करने का बहुत अच्छा रूप से काम करता था। तो मुझे एक जो डर था दिमाग में कि मेरा अगर गला भी बंद हो गया तो मैं सांस नहीं ले पाऊँगा, तो वो डर इस गर्म पानी से काफ़ी हद तक कम हो रहा था, क्योंकि मेरा गला धीरे धीरे उस पानी से साफ़ हो रहा था। करीब 70-80% मेरा गला साफ़ हो गया था। तो अब 7 से 8 दिन जब बीत गए तो अब मेरा जो बुखार 100.5 तक जा रहा था, अब वो धीरे धीरे 100 के नियर अबाउट आ गया था। तो अब अचानक एक दिन मैंने क्या किया, 2 या 3 दिन बाद लगातार जब बुखार मैंने मेजर किया तो 100 या 99.5 ऐसे निकल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं अब दवा नहीं खाता हूँ। तो ओनली जो पैरासीटामोल होती है, जो डोलो के रूप में आती है 650 वाली, मैं उसको पहले पूरे दिन में 2 या 3 डोलो ज़रूर खा लेता था, क्योंकि जब मैं डोलो नहीं खाता था तो मेरा बुखार अपने आप बढ़ जाता था। तो उस चक्कर में मैं डोलो पर डे खा रहा था। तो एटलीस्ट मैंने 7 से 8 दिन बाद एक दिन अचानक डोलो को नहीं खाया। पर दोस्तों उस दिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई कि मुझे उस दिन मेरे पूरा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहा। मैंने जब सुबह अपना टेम्परेचर मेजर किया तो वो करीब 97.6 के नियर अबाउट था, और रात का टेम्परेचर 98.8 या 9 के करीब था। तो ये दोनों नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। तो मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील कर पा रहा था 7 से 8वें दिन। तो उसके बाद जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर बोले कि अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है तो आप अब दवाएं अपनी बंद कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ एलोपैथी पे अपने आप को डिपेंडेंट नहीं रखा, मैंने अपने लिए आयुर्वेद और होम्योपैथ के भी ऑप्शन खोल के पूरी तरह से रखे थे। मैंने अपने इस पूरे कोरोना ड्यूरेशन में गर्म पानी को अपने साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया था। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं आज 11वां दिन हो गया है और मेरे काफ़ी हद तक सिम्टम्स चले गए हैं। मुझे हल्की हल्की हाँफी ज़रूर आती है, पर इसके अलावा मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का इस समय कोई भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये एक मेरी शॉर्ट जर्नी थी कोरोना के ऊपर। तो अपने आयुर्वेदिक मेडिसन और होम्योपैथिक मेडिसन के बारे में भी बताऊंगा, पर एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि जो मेडिसन मेरे ऊपर काम की क्या वो सबके ऊपर काम करेगी, ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक कम रहती है। इसलिए मैं उन मेडिसन को इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ, पर अगर आप चाहें उसके बारे में जानना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको उन मेडिसिन के बारे में बताऊँगा।